3 times more vitamin A than carrot, यानी कि गाजर जो होता है, गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए सी बकथॉर्न के अंदर होता है। विटामिन ई देन एनी अदर फ्रूट्स, जितने सारे आप फल को मिलाओ इससे ज्यादा विटामिन ई इसके अंदर होता है। नंबर 4 आप लिखो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के एंड पी, अमीनो एसिड इसके अंदर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। 6 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट इज मोर देन 190 बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर है। नंबर 8 उसका ओरैक वैल्यू जो है, ओरैक वैल्यू यानी कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो है 72,000। आप गूगल पे जाओगे ओरैक वैल्यू देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जितना ज्यादा एक चीज में होता है, जितना ज्यादा एक फल में या फिर वेजिटेबल्स में होता है, उतना ज्यादा आपके शरीर में अच्छा काम करता है। काम क्या करता है ये? एंटीऑक्सीडेंट्स को मिटा देता है। It's now rich in omega 3, omega 6, omega 7, omega 9। omega 3, omega 6, omega 7, omega 9, यानी कि 3, 6, 7, 9, ये 4 फैटी एसिड इसके अंदर है। मैं आपको दिखाऊं ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको बोलता है सी बकथॉर्न। मैं जो प्रोडक्ट खाता हूँ उसी के बारे में मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप भी वो प्रोडक्ट खाओ और वो आपके लिए अच्छा होगा। आप गूगल में जाओ, नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं सी बकथॉर्न बहुत खाना अच्छा, खाना बहुत अच्छा है, राइट। आप कहीं भी सर्च करो, आप गूगल में सर्च करो, आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, राइट। सो नाउ ये काम क्या करते हैं? ये स्किन, नंबर 1 स्किन, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 इट मेक्स द लंग्स स्ट्रॉन्ग। अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो ये लंग्स के ऊपर अटैक करता है ये कोरोना वायरस। सो आपको लंग्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना है दोस्त। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के एक जो उपाय आपको मैं दे रहा हूँ वो है वेस्टिज प्राइम सी बकथॉर्न। और एक दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, रेस्पो केयर खा सकते हो। रेस्पो केयर भी बहुत अच्छा आपको लंग्स, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट्स। नंबर 1 स्किन मैंने बोला, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग लंग्स, नंबर 4 किडनी प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है। नंबर 3 आपको ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप मेरे एनर्जी को देख पा रहे हो, शायद अभी मैं घर में बैठा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है ना, फिर भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो बहुत हाई एनर्जी से मैं बात कर रहा हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। हाँ, मेरे अंदर भी एनर्जी है, माई गोल्स गिव मी एनर्जी। बट ये चीजों को खाने के बाद ये कभी कभार ऐसा लगता है ना कि शरीर, कुछ भी करो आपको शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको बंगाली में बोलते हैं भाल लगे ना रोग। डॉक्टर के पास मेरा बहुत सारा दोस्त है जो कि डॉक्टर है, तो आज भी एक डॉक्टर मैंने जैसे कि बोला वो भी आएगा, तो वो मेरे को एक दिन बोल रहा था कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, आने के बाद मैं पूछता हूँ उनको हुआ क्या, वो डॉक्टर बाबू भाल लगे ना, यानी कि डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता, ये नहीं वो नहीं। तो यानी कि उनके अंदर, शरीर के अंदर एनर्जी तो शायद है लेकिन वो ठीक तरह से डिसिपेट नहीं हो रहा है। सो ये सीबक तो आपको हाई एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर जो है 6 नंबर, ये डिजीनेस को रिड्यूस करता है, राइट। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट क्या, ये आपका स्टैमिना बिल्डअप करता है। जितने सारे लोग जिम जाते हो ये स्टैमिना आपका बिल्डअप करेगा। मैंने ये चीज अपने आंखों से देखा है कि ये स्टैमिना कैसे बिल्डअप करता है। नेक्स्ट नंबर इज इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 11 शुगर प्रॉब्लम्स, अगर किसी को कोई अगर डायबिटिक है तो ये शुगर प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। कैसे? ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसको रिड्यूस करता है, नॉर्मलाइज रखता है। जैसे कि अगर आपके ब्लड में शुगर रहेगा ही नहीं तो आप मर जाओगे। ये ब्लड शुगर लेवल्स रहता है 80 120, ऐसे एक रेंज रहता है, ये उसी रेंज में आपका ब्लड शुगर लेवल्स रखता है। किसी को अगर डायबिटिक प्रॉब्लम है या फिर शुगर का प्रॉब्लम है, आप ये प्रोडक्ट उसके साथ नीम नोनी स्पाइरुलिना ग्लूको हेल्थ एंड सीबकथॉर्न आज के दिन पे दे सकते हो। ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, और कैसे काम करते हैं? ये इंसुलिन सिक्रेशन को भी इंप्रूव करता है। इट्स इंप्रूव छोटी इट इंप्रूव्स इंसुलिन सिक्रेशन एंड नाउ लास्टली इट आल्सो गिव्स यू बेनिफिट्स इन लिवर एंड गैस्ट्रिक बेनिफिट्स भी देता है आपको। ये क्या? सी बकथॉर्न ये बहुत बढ़िया एक प्लांट है, ये नेचर का दिया हुआ, ये संसार का, ये नेचर का दिया हुआ एक बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, शगुन, गिफ्ट है। ये गिफ्ट है हमारे लिए, है ना। ओके, and coming back to the slides, अभी इसमें लिखा है Sevaconazole has been used since time immemorial for numerous health benefits. That is true. Next point क्या बोल रहे? It contains carotenoids, tocopheroids, flavonoids, lipids, and ascorbic acid, which helps in maintaining overall health. Very good. And Sevaconazole is well known for its anti-inflammatory, antifungal, and antioxidant properties. जो मैंने बोला यहाँ पे antioxidant इसके अंदर बहुत है, ओरैक वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है।
ओके एंड लास्टली ये बोल रहा है सम अदर बेनिफिट्स इंक्लूड्स एक्सेलरेटेड वुंड हीलिंग, इंप्रूव्ड स्किन क्वालिटी एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज। हाँ दोस्तों, ये एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी ये इसमें है। हाउ टू यूज नीम, यार नीम के बारे में भी कौन बात कर रहा है? सर कैन आई स्पीक इन हिंदी क्वेश्चन यू, आई डोंट नो क्या बात कर रहे हो यार। मैं 2 लैंग्वेज में बात करूंगा, इंग्लिश और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको थोड़ा समझना है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गेस इज मेटामाइंड ना जयदीप? Actually, the Metamind's PPT is not over here, but I have the one of the products. Okay, even I have the product. Okay, let me talk about Metamind. Abhi, let's make a little bit fun here. Metamind चीज क्या काम करता है? जिनके अंदर दिमाग नहीं होता उनके अंदर दिमाग देता है। Jokes apart, I am just telling you few things. आप इसको लिख लो ऐसा करके। हमारा जो ब्रेन है यार, ब्रेन ऐसा एक चीज है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोला था कि हम अपने दिमाग का 2% भी ठीक तरह से यूज नहीं कर पाते। द ब्रेन का जो सही पोटेंशियलिटी है वो हम 2% भी ठीक तरह से यूज नहीं कर पाते। सोचो कि अगर कोई 10% अपना ब्रेन का इस्तेमाल कर ले तो क्या हो जाएगा, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेटामाइंड का दिमाग की शक्ति बढ़ाओ। अच्छा, कोई बोल रहा है ऐसा चैट बॉक्स में? अभी मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, 60% ऑफ द ब्रेन वेट इज फ्रॉम फैट्स। ओके, मेटामाइंड के अंदर एक जो चीज है इसको बोलते हैं पीएस, यानी कि फॉस्फाडाइलिस्टरीन। फॉस्फाडाइलिस्टरीन एंड इट व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग। आप एक चीज लिखो, क्लैम्स, CLAMS, CLAMS, क्लैम्स। ये आपका जो डायरी है वहां पे लिखो क्लैम्स। क्लैम्स का फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूं क्या? C फॉर कंसंट्रेशन, C फॉर कंसंट्रेशन, L फॉर लर्निंग, लर्निंग, L फॉर लर्निंग, A फॉर मेमोरी एंड S फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्लैम्स ये 5 जगहों पे काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए और जो कैन यू प्लीज रिपीट? कौन सा वाला रिपीट करें सर? आप थोड़ा बताओ तो अच्छा रहेगा। पहले मैंने बोला क्लैम्स, उसके बाद मैंने बोला फैम। क्लैम्स फुल फॉर्म है कंसंट्रेशन, लर्निंग, A फॉर अटेंशन, M फॉर मेमोरी एंड S फॉर व्हाट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट? उसके बाद मैंने बोला फैम याद रखने के लिए, है ना, फोकस, अलर्टनेस एंड मेमोरी रिकॉल। ये काम करते हैं कहाँ पे? वर्किंग इंडिविजुअल जो है ना, जो आज के दिन में बहुत काम करते हैं, उनको उनके लिए मेटामाइंड जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के जमाने में आपको अगर आगे बढ़ना है, आपका ब्रेन आपको अच्छा रखना है। देखो एक चीज, 95% लोग ये जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से उससे कमाते हैं और इसी को अर्पण करते हैं और खत्म हो जाते हैं, है ना। 5% लोग हैं जो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो सर है, ये जो हमारा मुंडी है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि ब्रेन के ऊपर क्या इन्वेस्ट करते हैं? ये लोग लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, L फॉर लर्निंग। ये ब्रेन के ऊपर विवेक बिंद्रा का भी वीडियो है कि इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल नेवर फेल, इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल नेवर फेल। यानी कि वो सीखते रहते हैं, लेकिन आप जब सीखते रहते हो आपका ब्रेन का कैपेसिटी भी आपको बढ़ाना है। ये मेटामाइंड कैप्सूल्स ये लॉन्च कर रहा है, वेस्टेज लॉन्च कर चुका है वेस्टेज काहे के लिए, ताकि आपका ब्रेन का कैपेसिटी भी बढ़े और आप 2% नहीं और ज्यादा परसेंटेज में भी आप खेल पाओ। एक और चीज है, जो एल्डरली लोग होते हैं उनका मेमोरी रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होता है, राइट? उनको रिकॉल वैल्यू याद नहीं, उनको रिकॉल नहीं होता। कभी कभार कुछ बुरे लोग, यानी कि ओल्ड पीपल, वो क्या करते हैं, वो किसी को देखते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हें मैं पहचान रहा हूँ या पहचान रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम मैं भूल गया हूँ। यानी कि उनको याद था लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो रहा है उनको, है ना। आर फॉर रिकॉग्निशन, आर फॉर रिकॉल, राइट? और लास्ट में जो चीज है वो है डिमेंशिया, यानी कि भूल जाने का जो वो सीन होता है। एक और चीज जो मेटामाइंड करते हैं वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है
जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने बायोलॉजी को पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, यानी कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन के बाद सोचो कि अभी मेरे को यहाँ पे मच्छर यहाँ पे काट रहा है, तो मैं इसको देख के ऐसा कर रहा हूँ, है ना, तो ये पहले ब्रेन में ये सिग्नल जाता है, ब्रेन में सिग्नल जाने के बाद ये सेरिबेलम जो भी है ये इंफॉर्मेशन बोलता है कि तुम अभी ये बाएं हाथ से इसको मारो। जितना टाइम मैंने लगाया इसको बोलने के लिए, 1 सेकंड के 10वीं भाग में 1 भाग के अंदर ये काम हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन, CCC, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन का नाम जो होता है न्यूरॉन्स के वजह से इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। ये न्यूरो ट्रांसमिशन में भी अच्छा काम करते हैं, कौन सा, ये मेटामाइंड। ये क्या, आप ऐसे ही लो मुंह पे और ये चबाते रहो। ये जब हम छोटे बच्चे थे तब स्कूल के बाहर ये आचार का डिब्बा बिकता था, तो यहाँ पे मेरे को याद है एक छोटा छोटा एक ये वो जैसा आता था जिसको बोलते थे अनारदाना। यहाँ पे किसी ने खाया तो जल्दी से कमेंट करके बोलो यस खाया है। अनारदाना, यस ओके, यस ओके, यस, बहुत सारे लोगों ने अनारदाना खाया है ना, वेरी गुड, या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो अनारदाना के जैसे उसका टेस्ट है, क्योंकि मैंने इसको खाया इसलिए इसके वजह से मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि इट टेस्ट्स लाइक अनारदाना। बहुत मजा आता है इसको खाने के बाद, आप चबाते रहो और ये मुंह में ही खत्म हो जाता है ना, वो अंदर जाता है फिर जाके अपना काम करता है। वो हर किसी को ये इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने ये 3 लिया था, पहला दिन ही 3 लिया था, और जब लास्ट मंथ क्लोजिंग हो तो उसके बाद भी मैंने 3 ही लिया था। क्यों? एक मेरे लिए, एक मेरे मम्मी के लिए, और मेरे पापा के लिए। 3 bottles for my 3 people who are staying at my home। मेरे को चाहिए नहीं क्या मेमोरी इंप्रूवमेंट हो, मेरे को नहीं चाहिए क्या मेरा रिकॉल वैल्यू बढ़े, है ना, मेरे पापा को नहीं चाहिए, वो ही इज नाउ 63 62 राइट, उनको चाहिए, सॉरी ही 63 सॉरी 63 उम्र उनका है। उनको कभी कभार मैं बोलता हूँ कि आप क्यों ये ऐसा करो, वो बोले नहीं अभी दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, छोड़ो अभी ये चीजों में पढ़ना नहीं है, तो उनको मेटामैन चाहिए। My mother is a teacher in a school, nearby school, and she has to take classes of many people, तो उनको भी चाहिए। सोचो कि लेक्चर देते हुए कोई चीज, वो छोटा सा एक चीज वो भूल गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, यू नो, स्टूडेंट के सामने आप एक चीज भूल गए तो उनको भी मेटामैन चाहिए ही चाहिए। तो मैं 3 बॉटल्स खरीदता हूँ हर महीना, एक मेरे लिए, एक मेरे पापा के लिए और एक मेरे मम्मी के लिए। सो जैसे कि मैंने बोला फॉस्फोलिपिड, ये इस चीज में फॉस्फोलिपिड भी है, तो आपको ये याद रखना है ना। So this is all about the prime segment category। प्राइम में मैंने आपको क्रिलॉल बताया, प्राइम कॉम्बाडिक्स बताया, प्राइम सीबक्टन बताया और प्राइम मेटामाइन भी बताया। और मेरा जो भी पार्ट है वो है इम्यूनिटी बूस्ट। ओके, इम्यूनिटी बूस्ट में 5 प्रोडक्ट्स आपके सामने अभी आ रहा है। पहला है स्पाइरुलिना, दूसरा है नोनी, उसके बाद है कोलोस्ट्रम, उसके बाद एलोवेरा, उसके बाद आंवला। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ये चीजों, इस प्रोडक्ट्स को बोलने के लिए। ओके, सो जयदीप, कैन यू मूव टू द स्पाइरुलिना सेगमेंट faster? Spirulina, great। Okay, तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द यू नो वेरी बिग फैन ऑफ, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ स्पाइरुलिना। क्योंकि जब मैंने वेस्टेज को ज्वाइन किया था, जो पहला प्रोडक्ट मेरा लिया था एश्योर का, वो डिओड्रेंट था और स्पाइरुलिना था, राइट। ओके, सो ये मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसको उस टाइम में मैं जिम करता था, मेरे को याद है, मैं जो ऐसा होता ना पुल आप जो करते हो, चिन आप जो भी करते हो, वो मैं बहुत मुश्किल से 2-3 दे पाता था। लेकिन मैंने स्पिरुलिना खाया और मैंने बहुत फास्ट मैंने रिजल्ट देखा। सुबह नींद खुल जाती थी तो एक डिजीनेस सा लगता था, वो डिजीनेस सा लगता नहीं था। मैं जिम में जाके जब पुल अप करता था, वो यू नो जब पहले मैं दे पाता था 2 या 3, अभी मैं 10-11 ऐसे दे पाता था। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। स्पाइरुलिना के बारे में अगर बात करूँ तो यू नो व्हेन आई से अबाउट स्पाइरुलिना, मैं एक स्टोरी बोलता हूँ कि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ऐसे एक प्राणी है जो बहुत सालों तक जीवित रहता है, उसको हम बोलते हैं कछुआ, टॉर्टोइज या फिर टर्टल। ये कछुआ इतना साल तक जिंदा क्यों रहता है, कैसे रहता है? तो किसी के अंदर ये सवाल आया, किसी ने ये सोचा, यू नो, पहले भी एप्पल पेड़ से गिरा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। आविष्कार क्या हुआ? ग्रेविटी। तो किसी ने ये सोचा कि टर्टल या फिर टॉर्टोइज या फिर कछुआ जो है, ये कछुआ जो है ये इतना साल तक जिंदा कैसे रहता है।
तो जो साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो एक लेडी साइंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर क्लेमेंटो। डॉक्टर क्लेमेंटो ने ये देखा, कैसे देखा, कछुआ का जो शेल होता है, जो अपर अपर कवरिंग होता है, उसके ऊपर एक कैमरा फिट किया, देखा कि कछुआ समुद्र के नीचे जाके एक काई, एल्गी, इसको बंगाली में बोलते हैं शेवला या फिर शोईबाल, है ना, उस काई को वो खाता है। तो क्लेमेंटो ने क्या किया, डॉक्टर क्लेमेंटो ने क्या किया, उस काई को लाया लेबोरेटरी में और उसको टेस्ट करने लगा। वो देखा कि मानव शरीर में जितने सारा न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी को छोड़ के बाकी सारा इसके अंदर ही है। आप गूगल पे जाओ, आप स्पिरुलिना को टाइप करो, 1 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। वर्ल्ड नोज अबाउट स्पाइरुलिना, बट वी डोंट नो, आवर नियर एंड डियर्स डोंट नो। हमें देखो, बैरक ओबामा, आप देखोगे बैरक ओबामा जो पहले, अभी डोनाल्ड ट्रम्प से पहले जो राष्ट्रपति था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो भी स्पिरुलिना का ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पिरुलिना। वो प्रमोट करता है, वो बोलता है स्पिरुलिना खाओ। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बोलते हैं स्पिरुलिना को खाने से बहुत अच्छा इम्यूनिटी बहुत डेवलप होकर रहता है। 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है, कार्टिनॉइड्स है, अमीनो एसिड्स है, बहुत सारा जो भी आपके शरीर में चाहिए होता है वो उस चीज के अंदर है। जैसे कि मेरे को याद है, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने एक रट्टा मारा था, मेरे को याद है वो चीज कि 1 ग्राम स्पिरुलिना अगर आप 6 दिन तक खाओगे तो कितना ग्राम हो गया, 6 ग्राम। 6 grams स्पाइरुलिना इज इक्विवेलेंट टू 56 ग्लासेस ऑफ काउ मिल्क, यानी कि 56 ग्लास गाय का दूध जो होता है ना, उसके अंदर जितना न्यूट्रिशन होता है वो उस स्पिरुलिना, 6 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर होता है। 550 एप्पल्स, यानी कि सारे 500 एप्पल्स अगर आप खाओगे, उसमें से जितना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा वो आपको 6 ग्राम स्पिरुलिना से मिलेगा, राइट। एक सेकंड, ओके। 56 glasses of cow milk, 550 apples, 47 strawberries, 47 स्ट्रॉबेरी, 47 स्ट्रॉबेरीज में आपको जितना न्यूट्रिशन मिलेगा वो आपको मिलेगा वो स्पिरुलिना से। उसके बाद 90 ग्राम ब्रेड, 240 ग्राम पनीर, है ना, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, ये जितना सारा न्यूट्रिशन है वो आपको सब मिल रहा है स्पिरुलिना के अंदर। ये स्पिरुलिना करता क्या है, आपको पूरा बॉडी में, ये 67% इसके अंदर प्रोटीन है, और ये वेस्टिजेस एक लौता कंपनी है जो स्पिरुलिना दे रहे हैं एक कैप्सूल 3.5 रुपए में। अगर आप 2 कैप्सूल आप दिन में खा रहे हो तो 7 रुपए। ये एक रिक्शे वाला भी अफोर्ड कर सकता है। आप WHO का रिपोर्ट देखोगे कि आज के दिन में जितने सारे जगहों पे मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी लोगों को आज के दिन में स्पिरुलिना रेकमेंड कर रहा है। जहां पे भी वो होता है ना, अर्थक्वेक होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, फ्लड हो जाता है, तो लोग वहां पे पीड़ित हो जाते हैं बहुत, दे सफर अ लॉट। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, WHO या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन क्या करता है, स्पाइरुलिना भेजता है कि लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन जाए। सो ये चीज है, एंड स्पिरुलिना हेल्प्स यू इन मेनी थिंग्स, एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, वीक मेमोरी, पुअर विजन, हार्ट मैलफंक्शन, इंसोम्निया, नर्व डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, वाटर रिटेंशन, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में ये आपकी मदद करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी, जो नासा के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो जब अभियान में जाते हैं, महाकाश अभियान में जाते हैं, वो भी स्पाइरुलिना साथ में लेके जाते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं पहले, उसका नाम है जैसे कि कैशू नट्स, जो कि काजू बादाम हो गया, किशमिश हो गया, और साथ में वो लेके जाते हैं स्पाइरुलिना, ताकि शरीर के अंदर आप 6 महीने तक बिना कुछ खाए किशमिश या काजू बादाम साथ में स्पिरुलिना लेके आप लोग जीवित रह सकते हो। मेरे को भी याद है, मैं और जयदीप हम लोगों ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था, लेकिन हमने क्या खाया था, स्पाइरुलिना। 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जा रहा था उस टाइम, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। रात को हम लोग सोच रहे थे अबाउट द ड्रीम्स, राइट। एंड इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन वेस्टिज। एक वेस्टिज ऐसा लौता कंपनी है जो आपको इतने कम दाम में स्पिरुलिना दे पा रहा है। ओके, कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पाइरुलिना के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है, किसी ने सवाल किया, स्पाइरुलिना कितने साल के इंसान को देना चाहिए। सर जो भी है, आप ये एक चीज याद रखना, इनविगो प्रोटीन पाउडर जो है वो आप किसी को भी दे सकते हो, कोलोस्ट्रम आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन स्पाइरुलिना बाकी जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो आप 5 साल या 6 साल के बच्चे, मतलब ये 5-6 साल जब उसका हो जाएगा उसके बाद आप उसको दे सकते हो। Okay, the next product is Noni. It's one of my favorite again, I can say. Noni. Noni है क्या वैसे? मेरे को याद है, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था या फिर कॉलेज में पढ़ रहा था, किसी का मैंने नाम सुना था कि नोनी, ये नोनी बेच के, सिर्फ नोनी का लिक्विड बेच के ये एक घर बना लिया था।
तो मेरे को पता नहीं वो नोनी है क्या, लेकिन जब मैं वेस्टेज में आया तब वेस्टेज में मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। आपको जान के हैरानी होगी, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कितने लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो? जल्दी से जल्दी आप मेरे को यस या नो बताओ। आप अगर जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम को, जल्दी से जल्दी यस बताओ। सिर्फ एक ही आदमी जानता है क्या? ओके, सो हु इज एपीजे अब्दुल कलाम? आपका भाई है, मिसाइल मैन। ओके, मिसाइल मैन। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम मिसाइल मैन? और कौन थे वो? आप भूल गए, वो साइंटिस्ट भी थे। वेरी गुड, एक्स प्रेसिडेंट, कोई किसी ने लिखा फॉर्मर, ये वेरी गुड। मिसाइल मैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज के दिन में वो प्रेसिडेंट है, वो फॉर्मर पिछले एक्स प्रेसिडेंट थे, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, राइट? वो बोलते हैं नोनी खाना अच्छा है शरीर के लिए, वो बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्त। नोनी, व्हाट इज नोनी? नोनी का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। आइलैंड्स होते हैं ना, आइलैंड्स, वहां पे ये मोरिंडा सिट्रीफोलिया पेड़ मिलता है, उसका जो फल है उस फल में से बनता है नोनी। नोनी के अंदर दो चीज है, एक है ज़ेरोनाइन, एक है प्रोजेरोनाइन। ज़ेरोनाइन एक, प्रोजेरोनाइन। देखो, मैं जब सीएनटी शुरू किया था तो मैंने बोला था बैलेंस न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि शरीर में आप सिर्फ खाना डालने से काम नहीं चलेगा, वो अगर शरीर ठीक तरह से ले नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो एब्जॉर्ब भी करना उसको होता है, बॉडी को, शरीर को एब्जॉर्ब भी करना होता है। कैन वी गिव शुगर पेशेंट्स टू इम्यून? हाँ मैम, हम दे सकते हैं शुगर पेशेंट्स को, हम नीम, नोनी, स्पाइरुलिना, ग्लूको हेल्थ, और साथ में आज के दिन में हम सीबैक्थॉर्न भी देते हैं। ओके, क्या बोल रहा था? ज़ेरोनाइन एंड प्रोजेरोनाइन। वो ज़ेरोनाइन प्रोजेरोनाइन करता है क्या? सोचो कि ये सेल है, इसके अंदर कोई भी मैं न्यूट्रिशन दूं, सोचो कि ये न्यूट्रिशन, इसको अगर मैं अंदर दे रहा हूं तो ये ले नहीं पाएगा। तो ज़ेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन क्या करते हैं? वो सेल को खोल देते हैं ताकि न्यूट्रिशन अंदर जा पाए, राइट? ये क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल्स जो होते हैं उसके पोर्ट्स को ये खोलता है ताकि न्यूट्रिशन अंदर जा सके। ये काम करते हैं ज़ेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन। नोनी के अंदर एक और चीज है जिसको जिसको बोला जाता है कि डैमना कैंथल। डैमना कैंथल क्या करते हैं? शरीर में जितने सारे कैंसर सेल्स हैं, किसी को भी अगर कैंसर है, देखो सेकेंड स्टेज के ऊपर अगर कोई चला गया तो वी आर सॉरी, बट सेकेंड स्टेज से नीचे अगर है तो हम उनको नोनी, गैनोडर्मा फूड पैच हम रेगुलरली यूज करा के उसको हम स्वस्थ भी कर सकते हैं, राइट? आप गारंटी, ऐसा ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, आपको नोनी नोनी और गैनोडर्मा ये दोनों खाने के बाद आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के जैसे काम मत करो, उनको दिखाओ कि ये टेस्टिमोनियल से बहुत सारे लोगों का ठीक हो चुका है, आप भी लोगे, आप भी ठीक हो जाओगे। ये जो है ना, वर्ड्स के साथ साथ आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, एक है आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी काम कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो आप ठीक हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है, और साथ में आप उसको प्रोडक्ट नॉलेज भी दे रहे हो। उसके बाद जाके आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो ना, तो वो तीन तरह से ठीक हो रहा है। एक आपका वर्ड सुन के वो ठीक हो रहा है, एक वो जो नॉलेज आप दे रहे हो वो सुन के वो ठीक हो रहा है, और तीसरा जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो सच में जाके अंदर काम कर रहे हैं, तब जाके वो तीनों जगह से वो ठीक हो रहा है, और वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है दिल से। मेरे को याद है, मैंने और जयदीप ने काम शुरू किया था तब वी वेंट टू पर्सन's हाउस, Sandipon Biswas, if Jadip remembers. Jadip, do you remember Sandipon? Yes, yes. राइट, तो हम लोगों ने हम लोग वी वेंट टू देयर होम एंड चार लोग उन फैमिली में था, तो तीन को ही शुगर का प्रॉब्लम था, 3 people वर डायबिटिक। तो हमने उनको नोनी, स्पाइरुलिना फूड पैच, और उस टाइम पे ग्लूको हेल्थ नहीं था, हमने उनको ये 3 चीज और नीम भी दिया। तो एक महीना हो गया था, हमने वी वेंट टू देयर होम अगेन, क्योंकि आंटी ने हमें बुलाया था, संदीपन की जो मम्मी है उन्होंने हमें बुलाया था। बुलाने के बाद ऐसा कर रहे थे वो, मैं डर गया कि पता नहीं क्या बोलेंगे वो। मैं बोला आंटी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे वजह से हमारा शुगर का प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज का जो प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का, वो सॉल्व हो चुका है। तुम लोगों को मैं नहीं जानती, तुम लोगों को मैं कैसे धन्यवाद दूंगी, वेरी वेरी थैंक यू। मैंने बोला आंटी ऐसा मत करो, आप मेरी माँ समान हो, ऐसा ऐसा नहीं करने का। तो these are the testimonials that we have got. Noni also helps in asthma, arthritis, broken bones, blemishes, cancer, chronic pains, diabetes, malignancy, impotency, etc etc। इन जगहों में भी नोनी काम करता है दोस्त। सोचो, मैंने इसको कैसे याद रखा? पहले ए फॉर एस्मा, ए फॉर आर्थराइटिस, फिर बी फॉर ब्रोकन बोन्स, बी फॉर ब्लेमिशेस, सी फॉर कैंसर, सी फॉर क्रोनिक पेन्स, देन डी फॉर डायबिटीज, देन मैलिग्नेंसी एंड ट्यूमर्स, देन आई फॉर इम्पोर्टेंसी। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना टू कंसीव और व्हाटएवर,
it happens, but we can give them noni. It's a miraculous product, I can say, noni. तो अभी थोड़ा सवाल देख लेते हैं, किसने कोई सवाल किया. कैन यू गिव शुगर पेशेंट? हम दे सकते हैं सर. हार्ट सर्जरी पेशेंट को हम नोनी दे सकते हैं क्या? हार्ट सर्जरी को पेशेंट को हम नोनी क्यों देंगे वैसे? I really don't know. हार्ट सर्जरी ये कहाँ से आ गया? हार्ट अभी कुछ देर पहले जदीब, कुछ देर बाद जदीब विल बी टेलिंग यू अबाउट द कार्डियो केयर प्रोडक्ट्स. तो कार्डियक प्रोडक्ट्स हार्ट सर्जरी में अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप उसको L-arginine दे सकते हो, फास्ट रिकवरी करेगा वो. Right. So this is about the spirulina and noni, and let's move to colostrum. Colostrum. So now what is colostrum? जो भी मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स यानी कि जो अपने संतान को या फिर जो मैमल्स होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उसको बोलते हैं मैमल्स. तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई कराता है तो जब भी बच्चा पैदा होता है 6 घंटे के बीच, बच्चा पैदा हुआ सोचो कि 8 बजे, राइट? अभी 8 बज रहा है, अभी 8 बजे सोचो कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, तो 2 बजे तक एक फ्लूइड सिक्रेशन होता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जो जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स उसको बोलते हैं. तो वहां से एक फ्लूइड निकलता है जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम. ये क्लियर है? वेरी गुड. सो ये देखा गया है, द बोविन कोलोस्ट्रम यानी कि गाय से जो कोलोस्ट्रम निकलता है, गाय यानी कि बंगाली में बोलते हैं गोरू, इंग्लिश में बोलते हैं काऊ, राइट? सो उस गाय से जो कोलोस्ट्रम निकलता है वो देखा गया है कि 100 टाइम्स मोर बेनिफिशियल देन ह्यूमन कोलोस्ट्रम. जी हाँ दोस्तों, इट्स 100 टाइम्स मोर बेनिफिशियल देन ह्यूमन कोलोस्ट्रम. कोई भी अगर नया बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको फर्स्ट 6 महीने तो उसको माँ का दूध ही पिलाना पड़ता है. उसके बाद इसके अंदर 8 इम्यूनोग्लोबिन्स है, ग्रोथ फैक्टर्स 8 है. इसका मेंटल ग्रोथ, इसका फिजिकल ग्रोथ, इसका इमोशनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये चारों का चारों ये होगा जब आप कोलोस्ट्रम इसको दोगे ठीक टाइम में. After the breastfeeding is over, you have to give him or her the colostrum. Bovine colostrum is 100 times more powerful than human colostrum. पहले के दिन पे डॉक्टर लोग बोलते थे कि ये चीज को पिलाना नहीं है, लेकिन आज के दिन पे हर कोई बोलता है कि इसी चीज को पिलाना है. कोलोस्ट्रम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपके ग्रोथ फैक्टर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है. नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम इज वेरी मच गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो. आप रमेश पुनानी को अगर देखोगे, रमेश पुनानी के पास जाओ, उसका स्किन बहुत अच्छा है. स्किन इज वेरी मच ग्लोइंग. व्हाई? बिकॉज ही यूजेस कोलोस्ट्रम. बच्चों को और बीच में किसी को उतना चाहिए नहीं होता है, लेकिन हाँ, फ्रॉम द एज ऑफ 1.5 टू द एज ऑफ 12, 13, 14 आपको एक बच्चे को कोलोस्ट्रम देना है. और एक इंसान जब थोड़ा सा एजेड हो जाता है, आप उसको उस टाइम पे भी कोलोस्ट्रम देते रहना है. इतना आपको उसको रोग से प्रिवेंट कर रहे हो, कोई और प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा ये कोलोस्ट्रम जितना काम करता है. अभी मेरे पास और 2 प्रोडक्ट ही बाकी हैं जिसको बोलते हैं एलोवेरा एंड द लास्ट वन इज आंवला. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? एलोवेरा. ओके, एलोवेरा के 158 स्पीसीज है. एलोवेरा इज हैविंग 158 स्पीसीज और उसमें से 4 सिर्फ, कितने? 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इनमें से जो बेस्ट है इसका नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस. ये वेस्टिज हमें देता है एलोवेरा बार्बाडेंसिस, ताकि हम बहुत अच्छे से काम कर पाए. देखो एलोवेरा क्या काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोवेरा हेल्प्स इन डाइजेशन. गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम, किसी के मुंह में आ जाता है पिंपल्स, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है एलोवेरा. एलोवेरा के अंदर एक वो होता है, इसको क्या बोलते हैं, पावर होता है. वो एनवायरमेंट, आसपास एनवायरमेंट में जितना पोल्यूशन होता है वो अपने तरफ खींच सकता है. सो वेस्टेज क्या करती है, सिर्फ ये एलोवेरा को करके, जहाँ पे एलोवेरा कल्टीवेशन होता है वहां पे पिक करने के लिए नॉर्मल गाड़ी नहीं भेजता, बैटरी ऑपरेटेड कार जाके एलोवेरा को पिक करता है, उसको जाके लेबोरेटरी में प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में फिर आपको एलोवेरा आपको प्रदान करता है. आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, पूरा का पूरा जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से बनता है. एंड व्हेन यू ओपन द प्रोडक्ट एंड टेक इट इन योर हैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जो एक ह्यूमन टच में आया है प्रोडक्ट. बाकी पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में बनता है दोस्त. So aloe vera is very much important, very much essential for everyone. ये काम क्या करता है? Is the oldest medicinal plant ever known and the most applied
मेडिसिनल प्लांट वर्ल्ड वाइड। एक कंपनी है, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाती है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन सोचो कि एलोवेरा एक प्रोडक्ट है, ऐसा एक प्लांट है जिसको जिसको करके एक कंपनी सिर्फ एलो प्रोडक्ट, एलो टूथपेस्ट, एलो जेल, एलोवेरा शैम्पू वो आपको प्रदान करता है। Okay, moving on next. क्या बोल रहे हैं? Aloe vera contains a large number of vitamins, vitamin B12, vitamin A, B, vitamin C, E, and folic acid. Aloe vera ingredients includes 19 of 20 amino acids. हाँ, 20 amino acids. शरीर में दो टाइप के अमीनो एसिड चाहिए होता है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। सो जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो है 20 के अंदर 19 ही आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाएगा। Aloe vera is generally tonic for immune system, very good, helping it to fight illness of all kinds. बाल मूवमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करता है, एंड ब्यूटीफुल रहने में भी लोगों को बहुत अच्छा मदद करता है एलोवेरा। आप बहुत सारे लड़कियों को देखते होंगे कि एलोवेरा वहाँ पे स्किन में वो रब करती है, या फिर बहुत कुछ ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी वो यूज होता है एलोवेरा। सो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, हर किसी को यूज करना चाहिए। मैं भी यूज करता हूँ एलोवेरा, दिस इज माय एलोवेरा, है ना। और मेरे घर में हर महीना 6-7 आप जाके बिलिंग में जो बैठता है प्रसन्नजीत, आप उसको पूछ सकते हो, या फिर मेरे घर में भी आके देख सकते हो। 6 एलोवेरा मेरे को चाहिए हर महीना। मैं खुद तो खाता हूँ रोज 2 बार, मेरी मदर खाती है, मेरे फादर खाते हैं, तो एवरीवन इन आवर फैमिली टेक्स एलोवेरा एंड दे आर हैविंग ग्रेट हेल्थ। एंड द लास्ट प्रोडक्ट किसी ने भी लिखा, एलोवेरा विल कीप यू यंग एज वेल। या ट्रू, दैट्स ट्रू। एलोवेरा में किसी को एलर्जी हो तो उसे यूज कर सकते हैं। एलोवेरा में मैम किसी को एलर्जी हो नहीं सकता, किसी को अगर एलर्जी है तो वो एलोवेरा उसको प्रिवेंट कर सकता है। देखो, एलर्जी अगर किसी को किसी भी चीज से हो रहा है, वो एलोवेरा से तो हो ही नहीं सकता। एलोवेरा उसको प्रिवेंट करता है, एलर्जी होने में प्रिवेंट करता है। वो शायद एलर्जी किसी और चीज से हो रहा है, आप समझो बात को, है ना। फिर एक और चीज है, क्या बोल रहे हैं, फॉर स्वोलन हैंड्स के लिए आप एलोवेरा, पता नहीं, आई डोंट नो। फॉर स्वोलन हैंड्स यानी कि हाथ अगर फूल गया तो एलोवेरा उसमें क्या काम करेगा मुझे नहीं पता। ओके, एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव टू से इज आंवला, वेस्टिज आंवला। आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप ऐसे ही जबानी खा सकते हो। आप मेरे को ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर था पहले, प्रणय बोल के, उसने मेरे को बोला भैया आपको ये ऐसे नहीं खाना है, आप ऐसे भी खा सकते हो, मुंह में रखो, ये गल जाएगा एंड यू विल फील वेरी मच टेस्टी। Amla is full of vitamin C and antioxidants. The rich antioxidant content of amla supports the immune system and prevent premature aging. A rich source of vitamin C that helps fight cold and coughs naturally. हाँ, ये चीज मैं अपना पर्सनल टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को यार हर साल 2 बार ही मेरे को सीजन चेंज जब होता था, तो मेरे को 2 बार ही ऐसा प्रॉब्लम होता था, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होता था। तो जब से मैंने आंवला खाना शुरू किया, तब ये क्या होता है, ये लंग्स में जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है नेचुरल बेसिस पे। ये मैंने देखा है। इट डिटॉक्सिफाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। It reduces acidity by balancing the pH levels and supporting healthy liver function. It is good for the skin and lustrous hair. Lustrous hair यानी कि जो बाल आपका है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नोनी, आंवला और हमारा जो एश्योर का तेल है वो लगाते हैं सर पे और उनका बाल बहुत अच्छा होता है। ये मेरे को किसी ने टेस्टिमोनियल दिया था। मेरी एक फ्रेंड थी, सिस्टर फ्रेंड फ्रॉम वेस्टेज ओनली। शी सेड दैट नोनी, मैंने को बोला शायद नोनी दिस वन आंवला एंड एश्योर के हेयर ऑयल में मिला के देती हूँ और मेरे बाल देखो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसे, लेकिन मैंने सुना है। देखते कि अगर किसी का कोई सवाल है तो कोई सवाल पूछ रहा था कुछ। आंवला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एलोवेरा कॉम्बाटिव्स। गैस प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट दूं सर? गैस प्रॉब्लम्स के लिए आप एलोवेरा दो और उसको कॉम्बाटिव्स दो। स्किन के इरिटेटिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट दो? गैनोडर्मा आप देख सकते हो। गैनोडर्मा का मतलब है गैनो यानी कि ब्राइट, डर्मा यानी कि स्किन। गैनोडर्मा सारे के सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। स्किन के लिए एक और प्रोडक्ट जो है वो है एलोवेरा, मैंने आपको जो बताया। सर आंवला और एलोवेरा कब लेना चाहिए, बिफोर और आफ्टर मील? यार मैं कभी भी ले लेता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे को पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आंवला में लिखा है क्या, 1 or 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। एंड एलोवेरा के अंदर क्या लिखा है, ट्वाइस डेली। आप कभी भी ले सकते हो,
इसका कोई सीन नहीं है, मैं कभी भी ले लेता हूँ, जब मन किया मैंने ले लिया, इसका कोई ऐसा सीन नहीं है। सो गाइस, आंवला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स रिच इन विटामिन सी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारे शरीर के अंदर, दो टाइप, तीन चीज होता है ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, और जो इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है डब्ल्यूबीसी, उसका जो मेन खुराक है, उसका जो खाना है, वो है विटामिन सी। और विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है आंवला में। ये आंवला खाओगे तो आपका इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपको कोई वायरस कोई अटैक नहीं कर सकता। So this was my time, friends, and now you'll be having in front of you one dashing guy. अभी मैं फ्रेशप्रेसो में मीटिंग कर रहा था, मैं लोगों को पूछ रहा था, you know जयदीप बनिक, and they were like, हाँ जिसके लाल लाल गाल है, जो कि बहुत हैंडसम है देखने में। So they were telling me, हाँ मैंने उनको देखा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत जॉली टाइप के इंसान है। So he is one of the rock star of Vestige, and at present he is Universal Crown Director. He is earning more than 2 lakhs a month, and also youth icon. He became recently a youth icon. बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा उसका वर्किंग स्ट्रेटेजी भी रहता है ना। सो वो अभी आपको सिखाएगा कार्डियो केयर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम के जितने सारे प्रोडक्ट्स है, फ्लैक्स, एलर्जिन, CoQ10, जो भी है वो आपको सिखाने वाला है। सो आई वेलकम जयदीप एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम इनसाइड फॉर जयदीप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमारा जो वेस्टेज का प्राइम सेगमेंट है, और उसके बाद है हम लोग का इम्यूनिटी पावर। मैं जानता हूँ ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, राइट, देखो ये टॉपिक जो चल रहा है ना, मैंने आज एक स्लाइड पे देखा था, एक पिक्चर मैंने ग्रुप में भी शेयर किया। ये सबसे बड़ी कंपटीशन इस पृथ्वी में किसके साथ है, जो हम लोग सीखना नहीं चाहते। बहुत ज्यादा लोग इस वेस्टेज पे ज्वाइन करते, इस नेटवर्क इंडस्ट्री पे ज्वाइन करते, लेकिन उनका ध्यान रहता है कि कैसे पैसे, कैसे इनकम। आई नो दैट कि इनकम का जो टॉपिक होता है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है, उसमें बहुत धूमधड़क का मीटिंग होता है, ठीक है। लेकिन इस अगर हम लोग को भी 2 लाख 5 लाख, तो नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोगों ने बहुत अच्छे नॉलेज लिया कि वेस्टेज का प्राइम सेगमेंट का प्रोडक्ट का क्या क्या करता है, किस चीज पे देना है, और उसके बाद इम्यूनिटी पावर। अभी हम लोग जो सुनने जा रहे हैं, आई नो इट इज वन ऑफ द, ये देखो यहाँ पर हार्ट शेप का कुछ आ रहा है। ये देखो, ये जो दिल है ना, ये दिल बहुत, देखो सब लोग पूछते हैं सर आपका दिल इतना अच्छा क्यों है, तो मैं बोलता हूँ हाँ मेरा हार्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे, इंडिया मैं बोल रहा हूँ, इंडिया जैसे वर्ल्ड कप जब जिताया था, इंडिया बिकम द नंबर 1 टीम ऑफ क्रिकेट। उसके बाद बहुत सारे पे इंडिया नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है। जैसे अभी जा रहे हैं कोरोना, वो भी शायद किसी न किसी दिन नंबर 1 कर देगा। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारा जो हार्ट का प्रॉब्लम है, वो भी इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। इंडिया नंबर 1 है हार्ट का प्रॉब्लम में भी। अब जाओ वेलूर पे जाओ, वहां पर जाओ, लोग आज बहुत परेशान है। 19 साल का लड़का स्ट्रोक के बीमार पे मर जाते हैं। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ हार्ट। लेट्स जाते हैं, देखो हार्ट, ये देखो, ये जो सिस्टम अभी आप मतलब देख पा रहे हो, ये सिस्टम को देखो, हार्ट एंड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर में लंग्स है, उसके नीचे हमारा बॉडी सेल्स है, देखो कैसे कैसे जा रहे हैं हमारा ब्लड। यहाँ से आर्टरी से ब्लड जा रहा है, जो रेड पार्ट है वहां से आर्टरी से जा रहा है बॉडी सेल्स पे ब्लड, लंग से द्वारा हार्ट पे जा रहे हैं, लंग्स टू हार्ट एंड अगेन फ्रॉम हार्ट टू बॉडी सेल्स। उसके बाद ब्लू कलर के देखो, जहां पर वेना का टुवर्ड्स वेन में जाते हैं, उसके बाद फिर से ब्लड जाते हैं, फिर से लंग्स जाते हैं। ये सर्कुलेशन होता है हार्ट का, राइट। व्हेन ब्लड फ्लोज अवे फ्रॉम द हार्ट इट ट्रेवल्स इन आर्टरीज। जब ब्लड ये पूरा अच्छी तरह से डायग्राम को देखो, जब ब्लड हार्ट से बाहर होते हैं इसको बोलते हैं आर्टरी, और जब ब्लड इन होते हैं इसको बोलते हैं वेन। लेकिन जब हार्ट से ब्लड बाहर होते हैं, जो हमारा आर्टरी है, वहां पर सबसे मुश्किल चीज होते हैं। ये देखो कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज क्यों होते हैं। अब देखो, पहला चीज है डाइट, फूड रिच इन फैट। हम लोग का खाना, जो शांतन सर ने बताया अभी, कि हम लोग अगर प्लेट में तंदूरी चिकन या बॉइल्ड चिकन देते, हम लोग क्या लेंगे, तो हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एजिंग, साथ ही साथ जेंडर, पीपल जो मेल होते हैं ना, उसका तबीयत बहुत अच्छा, हार्ट में
तबीयत अच्छा नहीं होता, उसका हार्ट डिजीज ज्यादा होता है। लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल जो है, उसके बाद स्मोकिंग, उसके बाद स्मोकिंग भी देख सकते हो, जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा लेते हैं उसका भी हार्ट डिजीज हो सकता है। डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कारण है इस हार्ट डिजीज का, राइट। अभी देखो नॉर्मल आर्टरी का जो प्रॉब्लम, तो अब आप सुन पाते हो बहुत सारे लोगों की आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया 92%, 67%, ये लोग बोलते हैं, बहुत परेशान भी रहते हैं, राइट। ये जो नॉर्मल आर्टरी है ना, इसका पिक्चर देखो कितना सुंदर लगता है, लेकिन ये जो होता है ना, जो जब ब्लॉकेज हो जाता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें डिपोजिट्स ऑफ फैट, प्लेग जो होता है ना, ये नैरो कर देता है हमारा आर्टरी का। अभी देखो ये जो लोग बोलते हैं ना, सर ब्लड प्रेशर कौन सा है, ब्लड प्रेशर, अभी देखो अगर जो नॉर्मल आर्टरी उसमें से हम लोग ब्लड जाते हैं तो एक नॉर्मल स्पीड से जाएगा, नॉर्मल स्पीड से जाएगा ये ब्लड। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखता हूं जो जिसमें प्लेग भर्ती हो गई या जमा हो गए, जो फैट डिपोजिट ऑलरेडी हो गया, वहां से अगर अभी जो ब्लड का फ्लो देख लो, अगर ये जाएगा, ये धीरे जाएगा या स्पीड से जाएगा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ये धीरे जाएगा या स्पीड में जाएगा, कैसे जाएगा? हाँ स्पीड में, स्पीड 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 स्पीड, हाँ 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 स्पीड, हाँ स्पीड में जाएगा, स्पीड में जाएगा। इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब वहां से ब्लड फास्ट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अभी इंपोर्टेंस ऑफ फैट्स, ये जो फैट जमा है ना, इंपोर्टेंस देखो फैट्स का क्या होता है, मोर कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बाय रोटेशन रेशन 9:4 कैरियर और सब विटामिन्स के, फैट का भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपको देखना है हम कौन सी फैट ले रहे हैं, द गुड फैट, द बैड फैट एंड द अगली फैट। मोनोसैचुरेटेड फैट है एक है, पॉलीसैचुरेटेड फैट एक है, सैचुरेटेड फैट एक है, हाइड्रोजनेटेड फैट एक है। जो मोनोसैचुरेटेड फैट है ये क्या है, कैन लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कैन लोअर रिस्क ऑफ हार्ट स्ट्रोक, जिनमें से आता है ऑयल, एवोकाडोस, नट्स, फैटी फिश, और उसके बाद कैन प्रोवाइड, ये जो मोनोसैचुरेटेड फैट है वो अच्छा फैट है। सैचुरेटेड फैट क्या है, कैन रेज बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो ज्यादा कर सकता है, जो हम लोग लेते हैं बीफ, पोर्क, चीज, बटर, ट्रॉपिकल ऑयल्स, राइट, कैन रेज गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये भी ज्यादा भी कर सकता है, कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। हम लोग जो बीफ, पोर्क, चिकन, ये जो फास्ट फूड हम लोग डेली ले रहे हैं ना, ये हमको ज्यादा कर सकता है। और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स एंड ट्रांस फैट क्या कर सकता है, कैन रेज बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये जो खराब हमारा जो फैट होता है ना, इसको ज्यादा कर सकता है। उसके बाद कैन लोअर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा जो असली जो हमारा गुड फैट जो हमारा ब्रेन पे रहता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो हम लोग लेते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, फ्राइड फूड्स, सम बेक्ड फूड्स, स्टिक ऑफ फूड्स, राइट, ये जो हम लोग लेते हैं ये क्या करता है, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज्यादा कर देते हैं और लो गुड जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको कम कर देते हैं। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अरे यार अगर हम लोग ये खाते हैं तो हमारा दिन और हमारा शरीर जो है ना वो खराब होने जा रहे हैं। तो उसके बाद देखो ये चार्ट भी आपको लोगों का ध्यान पे रखना है, हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, राइट, हम लोग डरते हैं कि अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, हाँ मैं बोल रहा हूँ टेस्ट करो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया तो आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप इसको ठीक भी कर सकते हो, इसको ठीक भी कर सकते हो, लेकिन आप टेस्ट नहीं करते हो तो आप क्या करते हैं, लास्ट में आपको पता चलता है आपका ब्लॉकेज है 98%, 98% आपका ब्लॉकेज हो गया। तो अभी मैं बोल रहा हूं ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये बात सुन लेना, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करोगे तो आपके पास डाटा आएगा, रिजल्ट आएगा, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे और उसके बाद आप एक्शन भी ले सकते हो, राइट। तो सिंपल स्टेप टू बी हेल्दी हार्ट, राइट, आपका सिंपल स्टेप टू हेल्दी हार्ट, आपको हार्ट को तंदुरुस्त, हार्ट को बहुत अच्छा कैसे रख सकते हो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई हो गया ऑलरेडी, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि वेस्टिज का प्रोडक्ट्स हमारे साथ है। पहला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये मेरा
पहला प्रोडक्ट है, जानते हो शांतन भाई को आज भी याद है, जब मैंने ज्वाइन करने गया था तो शांतन भाई ने मुझे पूछा, शांतन सर ने मुझे पूछा आप कौन सी प्रोडक्ट लोगे। मैंने बोला था मैं प्रोडक्ट क्या लूंगा, ये प्रोडक्ट मेरे जरूरत का नहीं है। तुम मेरा मम्मी का प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तुम मेरा मम्मी को ये प्रोडक्ट दे दो। तो शांतन भाई ने मुझे फ्लैक्सीड ऑयल दे दिया था, तो मैंने मम्मी को दिया। मम्मी ने बोला ये प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा, ये प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा, क्योंकि तू डॉक्टर भी नहीं है और ये प्रोडक्ट मेरा क्या कर देगा मुझे पता नहीं। उसके बाद शांतन सर मेरे घर आए, मेरे मम्मी को समझाया, और आप जान के हैरान हो जाओगे, जो मेरा मम्मी 19 साल तक प्रेशर का दवाई लेते थे, आज वो फ्लैक्सीड ऑयल ले रहा है, दवाई नहीं ले रहा है। ये फ्लैक्सीड ऑयल क्या होता है? फ्लैक्सीड ऑयल कम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ द फ्लैक्स। ये फ्लैक्स एक बीज होता है प्लांट का, इस फ्लैक्स प्लांट के बीज से ये फ्लैक्सीड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है, also known as linseed oil. It is a rich source of the essential fatty acids such as alpha linolenic acid, omega 3 and omega 6 which is the fatty acids, और ये बहुत अच्छा काम करता है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स आर गुड फैट्स, ये गुड फैट होता है that have been shown to have heart healthy effects. Heart healthy effects. It is further converted into EPA and DHA, which has benefits on heart disease and the cardiovascular system. जैसे हम लोग पहले सुना था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, जैसे शांतन सर क्रीड ऑयल के बारे में जब बताया था, तो ये फ्लैक्सीड ऑयल और क्या क्या करता है। फ्लैक्सीड ऑयल also is a rich source of vitamin E, which is a powerful antioxidant. ये जो विटामिन है ना, ये क्या है? ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारा क्या करता है? प्रतिरोध करता है, एंटीऑक्सीडेंट जो लड़ता है, विटामिन ई हमको मदद करता है, ये फ्लैक्सीड ऑयल पे ये होता है, राइट। उसके बाद मूविंग फर्दर, ये क्या करता है? वेस्टिज ऑयल का जो फ्लैक्सीड ऑयल क्या करता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करते हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड को लोअर करते हेल्प करता है, हेल्प्स प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो प्लेग जो हमारा जो आर्टरी पे जमा होते हैं, इसको एक्यूमुलेशन नहीं होने देते हैं फ्लैक्सीड ऑयल। हेल्प्स इन नॉर्मलाइजिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक बहुत प्रॉब्लम आज के दिन पे देखता हूं मैं कि लड़कियों का बहुत मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, वो भी वेस्टिज का ये वेस्टिज फ्लैक्सीड ले सकता है। इज मेनोपॉज, जो जब क्या होता है कि जो एजेड हो जाता है, जब एज हो जाता है तो उसका आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज का टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मेरा मम्मी आंटी लोगों का होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, और ये फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिग्नांस होते हैं व्हिच आर नेचुरली occurring plant estrogens, phytoestrogens that helps to balance the hormone levels in women, right? ये क्या करता है? एस्ट्रोजेंस इसके अंदर है, जो हमारा हार्मोनल लेवल ठीक करने में मदद करता है ये फ्लैक्स ऑयल। इट आल्सो स्टेबलाइजेस द एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन रेशियो एंड हेल्प्स टू रिलेटिव हॉट फ्लैशेस इन प्री मेनोपॉज एंड मेनोपॉज। जैसे मैंने बताया, इट आल्सो हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन बाउल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड जॉइंट्स। ये यार, ये जब जॉइंट्स आप जानते हो, जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में, ये अगर फ्लैक्स ऑयल इसके साथ भी देते हो ना, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये फ्लैक्स ऑयल मैं भी लेता हूँ, मैं तो हर रोज 2 से 4 कैप्सूल हर रोज मैं फ्लैक्स ऑयल लेता हूँ, इसलिए मेरा हार्ट भी बहुत अच्छा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने सारे लोग मुझे सुन पा रहे हो, फ्लैक्स ऑयल जरूर कंज्यूम करो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। देखो, मैं ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, सोचो कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, राइट, डॉक्टर ने बोला एक टेस्ट कर लो, जहां पर कोई चीज सब कुछ कर लिया, उसके बाद आया कि तुम्हारा हार्ट पे 92% ब्लॉकेज है, राइट, तब डॉक्टर ने आपके कान के पास जाते हैं और बोलते हैं ये जो ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तब आपको लगेगा लगभग 4.5 लाख रुपए। तब आप क्या पूछते हो डॉक्टर को? आप क्या पूछते हो? सर 4.5 लाख रुपए मेरे पास तो नहीं। आप क्या करते हो? आप फटाफट घर में जाते हो, फोन करते हो, लोगों को बोलते हो, जहां जाते हो ना, वहां से आपको मदद मिल जाते है और आपका ऑपरेशन भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं ना, भाई बहन फ्रेंड्स, आप फ्लैक्स ऑयल यूज करो, आप क्वेश्चन करोगे मुझे, लेकिन आज से क्वेश्चन मत करना। आज से फ्लैक्स ऑयल को जरूर कंज्यूम करो।
Moving to the one of the most important part, moving to the one of the most and my one of the favorite part, ये है वेस्टेज एलर्जेनाइन। ये आप देख सकते हो, ये क्या है? जैसे आप जानते हो कि हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, राइट? गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, कैसे करते हैं? इसको खोलते हैं, देखते हैं, उसके बाद वॉश करते हैं और जो पार्टिकल जमा हुआ उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद उसको लगाते हैं और इंजन फिर से चालू होता है और स्पीड से चलता है और स्टार्ट से चलता है। लेकिन यार, ये जो हमारा हार्ट है ना, जब से मैं जन्म लिया उस दिन से आज तक ये काम कर रहा है, उस दिन से आज तक ये काम कर रहा है। लेकिन कितने दिन आप सर्विसिंग किया है इस हार्ट का? कितने दिन आपने ये सर्विसिंग किया हार्ट का? आप बोलो कि ये क्या, कौन सी सवाल है? हार्ट को कैसे सर्विसिंग करेंगे? हाँ, हमारे पास है ना एलर्जेनाइन। ये एलर्जेनाइन है ना, ये आपका हार्ट को सर्विसिंग करता है। ये आपका हार्ट को सर्विसिंग करता है। इसके अंदर जो चीज है ये क्या है? द एमिनो एसिड एलर्जेनाइन प्लेज an important role in your cardiovascular system. Allergenin is the only substrate for the production of nitric oxide, the natural vasculature from which allergenin develops its reflex on the cardiovascular emblem. Allergenin metabolism is blood cells contributes the regulation of blood flow under these conditions. ये allergenin क्या करता है? आपका ब्लड जो फ्लो होता है ना, इसको रेगुलेट करता है और बहुत अच्छी तरह से करता है। Allergenin has an anti-agitatory and anticoagulatory and prohibitory effect also. और एलर्जेनाइन बहुत काम करता है। अगर सोचो किसी का ऑपरेशन हुआ, ये क्या करता है एलर्जेनाइन? इसको अगर सोचो मेरा 3 महीना लगेगा इसको रिपेयर करने में। सोचो मेरा हाथ टूट गया और इसको 3 महीना प्लास्टर देने के बाद 3 महीना लगेगा इस हाथ को रिपेयर और ठीक तरह से आने के लिए। एलर्जेनाइन क्या करेगा? इसको 1/3 टाइम यूज करेगा। 1/3। आपको अगर 3 महीना भी ये ठीक होता है ना, एलर्जेनाइन आप इसके साथ खाओगे तो 1 महीने पे ये ओवरकम करेगा। इसको हील करने में बहुत अच्छा मदद करता है ये एलर्जेनाइन, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, राइट? उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट वेस्टिज कोएंजाइम Q10। आहा, ये तो प्रोडक्ट जो एजेड है, जो सस्त है, उसके लिए तो बहुत काम करता है ये वेस्टिज कोएंजाइम Q10। ये क्या करता है? आपको कैसी बार ऐसा हुआ, सोचो कि आप 7th फ्लोर पे जाते हो, 7th फ्लोर पे आपको चढ़ना है, आप जाते हो स्टेयर से, स्टेयर 1 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर पे जब जाओगे आपको क्या होगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, राइट? ये क्यों होता है? क्यों जानते हो ना? जैसे अब एक चीज आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सोचो कि हमारा जो कुकिंग चैम्बर है जहां पर हम लोग कुकिंग करते हैं, वहां पर अगर एक चीज नहीं होता ना तो खाना नहीं बनेगा। माइक्रोवेव को छोड़ दो, क्या होगा? अगर आग नहीं लगाते हो तो खाना नहीं पकेगा। माइक्रोवेव में अगर हीट नहीं देते हो ना, अगर आग नहीं होता ना तो खाना नहीं पकने वाला है। जैसे कि हमारा बॉडी में ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका बोलते हैं एंजाइम। ये क्या करते हैं? इसको हाईली प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम को। ये क्या होते हैं? जब आपका एज बढ़ने लगता है तो धीमे धीमे करते करते एंजाइम कमने लग जाता है। ये क्या करता है? ये वेस्टिज कोएंजाइम Q10 ये क्या करता है? हाई लेवल्स ऑफ LDL एज वेल एज स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन आर प्राइमरी रिस्क फैक्टर अमंग दोस कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। Coenzyme Q10 is naturally occurring vitamin-like substances that has 3 characteristics of prevalence of normal cardiovascular system. Its key role is to biochemical process supplying cardiac cells with energy. ये एनर्जी देगा आपका शरीर में, ये एनर्जी देगा आपका सेल्स पे, ये कोएंजाइम Q10। It rules a antioxidant protect cardiac cells. ये जो हमारे कार्डियक सेल्स है इसको एंटीऑक्सीडेंट ये प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये कार्डियो सेल्स को अच्छा रहे फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स को एंटर नहीं करने देते ये कोएंजाइम Q10। It directs the effects in inflammation and lipid metabolism. लिपिड मेटाबॉलिज्म पे भी ये काम करता है। Moving to the next product, right? Moving to the next product, and it is also one of the newest launch product, and it is also one of the favorite product of mine. It is Vestige coconut oil capsules. ये Vestige coconut oil capsule क्या करता है? Vestige coconut capsule कहाँ से आया है? ये प्रोडक्ट मैं भी लेता हूँ, राइट? ये Vestige coconut oil capsules are made of virgin coconut oil,
जो बहुत, जो नारिकेल होता है ना, जो वर्जिन बहुत, जो क्या बोलते हैं, बहुत यंग जो नारिकेल रहता है ना, इसको बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। वहां से एक्सट्रैक्ट करता है इन अल्फा लाइनोइक एसिड्स एंड मीडियम चेन फैटी एसिड दैट हेल्प्स टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में बहुत मदद करता है एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज को होने नहीं देगा अगर आप आज से कोकोनट ऑयल डेली लेते हो। इट हेल्प्स टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड एड इन डाइजेशन। ये क्या करेगा, इसको एड करेगा डाइजेशन पे, राइट। इट ऑल्सो गुड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो कोकोनट ऑयल है ना, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोवाइड्स डायरेक्ट एनर्जी टू द ब्रेन। जैसे मेटा माइंड है, एनर्जी देता है, और ये माइंड का स्ट्रॉन्ग करता है, और ये ब्रेन को एनर्जी देते हैं एंड स्किन को भी एनर्जी देते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द जॉइंट्स पेन्स एंड एड्स इन वेट लॉस। ये वेट लॉस पे भी काम करेगा, जैसे कि फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा है, वेट लॉस में भी काम करता है, राइट। तो ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए, राइट। आज तकरीबन 8:30 बज गए, लगभग हमारे साथ अभी 172 पीपल्स अभी हमारे साथ है, राइट। 173 पीपल हमारे साथ है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहला सीखा वेस्टेज का प्राइम प्रोडक्ट्स। उसके पहले क्या सीखा था? सीएनटी प्रोडक्ट कहां पर जाकर काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा वेस्टेज प्राइम सेगमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट आया था। नंबर 1 कौन सा आया था? नंबर 1 कौन सा आया था? मैं फिर से आपको स्लाइड पे ले जा रहा हूं। नंबर 1 आया था क्रील ऑयल। क्रील ऑयल के बारे में हम लोगों ने सीखा। उसके बाद कौन सा आया था? कोएम्बाइटिक्स। उसके बाद कौन सा आया था? सीबाक्थॉन। उसके बाद कौन सा आया था? कौन सा आया था? मेटामाइंड। उसके बाद कौन सा आया था? स्पिरुलिना। उसके बाद कौन सा आया था? नोनी। उसके बाद कौन सा आया? नोनी के बाद आया कोलोस्ट्राम। उसके बाद कौन सा आया? आंवला, एलोवेरा। उसके बाद फ्लेक्सवेल। उसके बाद एलर्जेनाइन। उसके बाद कोएंजाइम Q10। उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने? लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोकोनट ऑयल, राइट। ये आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज ले लिया। तो अभी तो अभी अभी आज के लिए में हम लोग इतना ही तक हम लोग सीखेंगे, और कल कल हम लोग और इससे ज्यादा भी सीखेंगे। कल जो पार्ट जो होगा ना, कल जो पार्ट, ओके, किसी ने पूछा कि 16 इयर्स गर्ल का हाइट इंक्रीज के लिए क्या सप्लीमेंट्स कोर्स दे सर, राइट। अगर इंक्रीज हाइट इंक्रीज करना है, इसके लिए तो ज्यादा सप्लीमेंट आप दे सकते हो। मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्सवेल दे सकते हो, राइट, हाइट के लिए। और क्या आप इनविगो प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, प्रोटीन पाउडर भी दे सकते हो, राइट। तो पिंपल्स के लिए क्या दे? हाँ, पिंपल्स के लिए जो होने वाला नहीं, ये कल होने वाला है, राइट। कल मैं बोल दे रहा हूं, कल हमारे साथ 3 सुपर लेडीज विल बी देयर हमारे साथ। 3 सुपर लेडीज हमारे साथ रहेगा। नंबर 1 देवश्री मैम, नंबर 2 अनिरिमा मैम, एंड नंबर 3 किया मैम। कल बहुत ही एक शानदार दिन होने वाला है। क्यों जानते हो ना? हम लोग सीखेंगे कल जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में। जॉइंट्स एंड बोन्स कल सीखेंगे देवश्री से। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या से आयुष शांति के प्रोडक्ट्स के बारे में। एग्रीकल्चर का कल बात होने वाला है। उसके बाद वुमेन्स हेल्थ एंड डीओ गार्डन के प्रोडक्ट हम लोग कल सीखने वाले हैं, राइट। जाते जाते लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। आज बीच में एक चैलेंजेस हुआ था, कारण चला गया था, लेकिन उस दौरान भी मैं आज एक कहानी, कल एक वीडियो देखा, उसमें मैंने सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये जो अभी 163, देखो पहले 300 लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी 163। जानते हो क्यों? वो लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते और वो सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन आप लोग 163 पीपल्स आपने प्रूफ कर दिया कि यार हम लोग सीखेंगे तभी बढ़ेंगे, जब सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। और जाते जाते एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, राइट। एक कहानी, अगर सोचो मुझे 10,000 का नौकरी चाहिए, 10,000 का नौकरी चाहिए, तो चैलेंजेस होगा या नहीं होगा? यस,
यस यस यस, ऑब्वियसली होगा, मुझे पता है, राइट। अगर सोचो 50,000 आपका कोई नौकरी है, इंटरव्यू देने जाओगे, उसमें उससे भी टफ सिचुएशन या चैलेंजेस ज्यादा होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली यस, राइट। अभी 1 लाख रुपए चाहिए नौकरी पे, 1 लाख रुपए चाहिए नौकरी पे, उसमें आपको चैलेंजेस ज्यादा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। किसी ने बोला सर 1 लाख रुपए में तो 1 लाख रुपए कमाने में तो बहुत साल लग जाएगा, ये बात अलग है, लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ज्यादा सक्सेसफुल होना है तब आपको ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट आज आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, लगभग 150 and 160 पीपल्स है, 160 पीपल्स है, प्रूफ कर दिया, नॉलेज इज ए पावर। आज के लिए इतना ही था दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रेट वे। कल आपका टीममेट्स को लेकर साथ में आना, कल हम लोग और ज्यादा कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट नाइट एंड विश यू वेल्थ एंड लव यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच।